अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, मोहब्बत दुनिया में एक अजीम शय का नाम है। मोहब्बत की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं और यही वजह है कि शायरी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत पर तवज्जो दी गई है, मोहब्बत को आम करने पर तवज्जो दी गई है। इंसान और इंसान के साथ साथ इखलासमंद और खुलूस का पैकर होना बहुत बड़ी बात है। मैं खुलूस के पैकर को आवाज़ देना चाहता हूँ, जनाब अब्दुल अजीम साहब, जिनके यहाँ इखलास कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, सुकूने दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां तमाम करूं। वो करे बात तो हर बात से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। माइक पर अब्दुल अजीम साहिब। खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अब्दुल अजीम साहब माइक पर। और बच्चों से गुजारिश है बिल्कुल खामोशी का माहौल बनाएं और अपने उस्ताद को सुने, उनकी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाएं ताकि आपकी जिंदगी रोशन और ताबनाक हो जाए। नसीम भाई के शुक्रगुजार हैं कि हमको इखलास का पैकर और न जाने क्या क्या बतला दिए। हमको मजबूरन उठ के आना पड़ा, इसलिए कि अब आगे पता नहीं क्या क्या बोलते, इसलिए भी हम सोचकर उठ के चले आए। लेकिन मजबूरी यह है कि वक्त हो गया है अजान का, और हम कभी भी ऐसी मजलिसों में अजान का खास ध्यान रखते हैं, बहुत जरूरी है। और क्योंकि नसीम भाई ने आवाज दे दिया है तो अब पता नहीं किस लिए आवाज दिया है उन्होंने। कुछ शेर सुना दीजिए। अच्छा, शेर के लिए अब वजाहत हो गई है तो शेर लोग सुनाते हैं भाई। मैं तो कमजोर आदमी हूँ, देखने में भी पता चल रहा है, ढीला ढाला आदमी हूँ, लेकिन आप शायर नवाज हैं। शायर नवाज है, लेकिन शायर नवाज अक्सर जो है शायर हुआ करता है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ चंद शेर पेश करें तबरुकन। जी इरशाद है। देखिए, एक मर्तबा आप लोग दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुनाएंगे हम भी वही जो और लोग हमारे बड़े सुना कर गए, उन्हीं के नक्शे कदम पर हम भी चलते हुए कुछ अशार जो है वतन के ताल्लुक से पेश करना चाहते हैं, समाअत फरमाएंगे। शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद। जान लुटा कर तुम्हें न इसको करवाया आजाद। शहीदो जिंदाबाद, शहीदो जिंदाबाद। ऐसा मौका जब आता है याद तुम्हारी दिलाता है, दिल को भी तड़पाता है, दिल को भी तड़पाता है। ऐसा मौका जब आता है याद तुम्हारी दिलाता है, दिल को भी तड़पाता है। कुर्बानी का जज्बा दिलाकर प्यार भी
हमको सिखाता है, खून को भी गरमाता है, खून को भी गरमाता है। वतन बचाने, वतन बचाने वालों तुमको खूब मुबारकबाद। शहीदों जिंदाबाद, शहीदों जिंदाबाद, शहीदों जिंदाबाद, शहीदों जिंदाबाद। और खास तौर से मिसरा समात फरमाए। मेरे बुजुर्गों जान निछावर हम सब तुम पे करते हैं, याद तुम्हें हम करते हैं, याद तुम्हें हम करते हैं। मेरे बुजुर्गों जान निछावर हम सब तुम पे करते हैं, याद तुम्हें हम करते हैं। प्यार वतन को जो है जरूरत हम ना उससे मुकरते हैं, हर साल अहद ये करते हैं, हर साल अहद ये करते हैं। पहले टूटे, पहले टूटे फिर टूटेंगे कारून और शद्दाद। शहीदों जिंदाबाद, शहीदों जिंदाबाद, शहीदों जिंदाबाद। सुबह से बोलते बोलते खटिया खड़ी हो गई है और इधर चलो उधर बैठो इधर देखो खा लो पी लो, कहाँ जा रहे हो, रुको अभी। तो भाई जाहिर सी बात है आवाज कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसी बात नहीं। और फिर मैं वैसा पढ़ भी नहीं पाता हूँ, और क्योंकि मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि भाई एक महारत जिसको होती है पढ़ने में, वो तो दो चार मिसरा पढ़ दे तो लोगों के मुंह में पानी आ जाए और दिल जो है बदल जाए। जैसे अभी नसीम साहब ने 2 मिसरे में 2 लोगों का दिल बदल दिया। तो इसी तरीके से पढ़ने वाले कुछ और होते हैं। हम लोग तो खाली वो क्या कहते हैं अपनी जबान में, देसी जबान में क्या उसको बोलते हैं। अच्छा बस उतना सोचिए, ये 4 मिसरा मैं पेश करके। लेकिन आप अच्छा पढ़ रहे हैं। हाँ, ये आपकी जो तस्दीक है ये हमारे लिए बाइस फख्र है, अच्छी बात है। मैं पेश करता हूँ। दिल में हमारे हर दम हर आन बोलता है, हर आन बोलता है। दिल में हमारे हर दम हर आन बोलता है, हर आन बोलता है। दिल में हमारे हर दम हर आन बोलता है। आका पे जान लुटा दो ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। आका पे जान लुटा दो ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। अभी भी मुझे वो 2 मिसरा जो पढ़े थे नसीम साहब, अभी भी मुझे शक शुबा है कि पता नहीं हारून भाई जेब में रख रहे हैं कि निकाल रहे हैं। वो तो पढ़ दिए, लेकिन अब और 2-4 मिसरे की जरूरत थी। बाहर के आका पे जा लुटा दो ईमान बोलता है, ईमान बोलता है। और खास तौर से मुझे ये मिसरा बहुत पसंद है। राहे खुदा में जो भी कुर्बान हो गया है, कुर्बान हो गया हो। राहे खुदा में जो भी कुर्बान हो गया हो, कुर्बान हो गया हो। राहे खुदा में जो भी कुर्बान हो गया हो, मुर्दा कहो न उनको कुरान बोलता है, कुरान बोलता। मेरे नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं, मेरे नबी की अलग सबसे शान है कि नहीं, कि उनके जेरे कदम आसमान है कि नहीं। और नबी का नाम लिया जाए और दरूद न हो, बताओ मुंह में तुम्हारे जबान है कि नहीं। एक बार दरूद पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। क्या कहने, बहुत कुरान बोलता है राय खुदा में जो भी कुर्बान हो गया हो। हारून भाई की फरमाइश है कि इसी को दोबारा पढ़ दें। अच्छा, बहुत अच्छा शेर। राय खुदा में जो भी कुर्बान हो गया हो, मुर्दा कहो ना उनको, कुरान बोलता है, कुरान बोलता है। वैसे ये तो बहुत लंबी नज्म लाकर पकड़ा के चले गए। असल नसीम भाई ऐसा है ना, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे शागिर्द सब हैं यहाँ, मेरे ख्याल से आपसे भी 4 हाथ आगे लग रहे हैं। हाँ, तो 4 हाथ आगे भी हैं और हमको अपना उस्ताद नहीं शागिर्द की तरह बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये बहुत खुशाइंद बात है, इसलिए कि अगर इस तरीके से बेतकल्लुफी नहीं रहेगी तो कोई मसला मसाइल सीखना सिखाना हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर बेतकल्लुफी नहीं होगी एक दूसरे के दरमियान, तो हमको भी खुशी होती है। और हम सिखाने की यही तकनीक ही है कि एक दूसरे से जी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जी, तो बेचारे हम इनकी बात भी रख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हमसे कुछ कहते हैं तो हम इनकी बात रख लेते हैं। इतनी बड़ी नज्म लाकर थमा के चले गए हैं कि कम से कम 8 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में, अब वो भी जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तब। और इस वक्त जो है असर का वक्त हो गया है। मैं चाहता हूं कि असर की नमाज के बाद अगर सुनना है तो असर की नमाज के बाद मैं इसको सुना दूंगा, लेकिन वही कुछ चुनिंदा लोग इसके सुनने के मेरे ख्याल से ख्वाहिशमंद हैं, तो उन्हीं को मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं है इस वक्त। लेकिन 5 मिनट बचा है वुजू बनाने में और मिसवाक करने में, जो है वक्त उतना ही बचा हुआ है कि वक्त खत्म हो जाएगा। है ठीक है, इंशाल्लाह फिर बाद में।